कौन सा? गुरुत्व बल। चलिए गुरुत्व बल को देखते हैं। गुरुत्व बल में देखिए कंसेप्ट है सारे, समझने की कोशिश कीजिएगा। डायग्राम थोड़ा सा और अच्छा बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी में अगर यदि आपको पता हो तो ये जो भूमध्य रेखा वाला जो हिस्सा होता है पृथ्वी का 0 डिग्री वाला, है ना, ये जो हिस्सा होता है यहाँ पर त्रिज्या सर्वाधिक होती है ना। देखिए समझ में आ रहा होगा ना कि ये जो भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है पृथ्वी का, यहाँ पर त्रिज्या सर्वाधिक है। त्रिज्या सर्वाधिक होने के चलते यहाँ गुरुत्व बल गुरुत्व बल का प्रभाव क्या होता है? कम होता है। ठीक है, त्रिज्या अधिक होने के कारण आपने सुना होगा ना कि पृथ्वी के ध्रुवों में गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, गुरुत्व बल अधिक होता है, जबकि त्रिज्या पर कम होता है। उसी कंसेप्ट को लेकर चल रहे हैं कि यहाँ पर त्रिज्या अधिक है तो गुरुत्व बल कम होगा। गुरुत्व बल कम होने के कारण होता क्या है, जब पृथ्वी रोटेट हो रही होती है तो इस वाले हिस्से में जहां पर गुरुत्व बल कम है, घूर्णन का प्रभाव सर्वाधिक होता है। आया समझ में? जब पृथ्वी घूर्णन कर रही होती है तो जो भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है वहां पर घूर्णन का प्रभाव अधिक होता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि वहां पर गुरुत्व बल कम होता है। इसी के कारण होता क्या है कि जो प्लेटें हैं, इसके चलते अपकेंद्रीय बल का जो प्रभाव होता है वो बढ़ जाता है इस क्षेत्र पर, जिसके चलते यहाँ की जो प्लेटें होती हैं वो ध्रुवों की ओर गतिशील हो जाती हैं। आया समझ में? एक बार फिर समझा रहा हूँ। पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है, जिसके चलते वहां पर गुरुत्व का प्रभाव सर्व से कम होता है। उसके कारण वहां घूर्णन का प्रभाव अधिक हो जाता है। आप ऐसे समझिए, जो बचपन में खेला हुआ ना, वैसे हाथ पकड़ के गोल गोल घूमते हैं। अगर यदि उनको आइट साइड से कुछ रोकने वाला ना हो तो वो बहुत तेजी से घूमते रहेंगे वो लोग, है ना। या अगर यदि आप किसी फैन को ले लो, अगर यदि किसी प्रकार का बल एक्सटर्नल बल नहीं लगा रहा है उस पर, तो वो बहुत तेजी से घूमेगा। लेकिन उसी जगह अगर यदि उस पर एक्सटर्नल कुछ फोर्स इंपैक्ट कर रहा हो तो क्या हो जाएगा? उसकी स्पीड डाउन हो जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है कि किसी गुरुत्व का बल जो है वो कम है, इसके चलते घूर्णन का प्रभाव अधिक हो जाता है ना। उसके कारण अपकेंद्रीय बल का प्रभाव अधिक होता है, जिसके कारण जो यहाँ पे जो प्लेटें होंगी ना इस क्षेत्र में, या घूर्णन के कारण जो ये क्षेत्र होगा, तो वो ध्रुवों की ओर जा रही है, ऊपर की ओर, ध्रुवों की ओर, है ना। समझ में आ गया? जैसे कि हमारी जो इंडियन प्लेट थी वो भी आपने देखी होगी कि उसका भी गमन किस तरीके से हो रहा था। इंडियन जो प्लेट थी हमारी वो ऐसी इस तरीके से जा रही थी ना, है ना, इस तरीके से जा रही थी वो ऊपर की ओर। ये यही इसकी दिशा थी ना, यही कारण था। पढ़ तो लेते हैं लेकिन कंसेप्ट के बेसिस पर अगर भी समझोगे तो उसका मेन कारण ये है। चलिए आपको ये भी मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा।